दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। चलते थे कड़ी धूप में तो अच्छा था, क्योंकि तब सिर्फ पांव ही जलते थे। अब छांव से भी डर लगने लगा है, क्योंकि अब रूह जलती है। ऐसा किसी ने कहा था। किसने कहा था मुझे भी पता नहीं है। जिस किसी ने भी ये कहा है, बहुत खूब कहा है। और आज महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति में यही शब्द अभी फिलहाल हमें होते दिख रहे हैं। मैं आपको महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति की स्थिति बता रहा हूं। महाराष्ट्र में आज छांव से भी डर लगने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेताओं पर आ गई है क्या? यही एक सवाल हम सबके मन में आता है। दोस्तों, इस स्थिति को स्पष्ट करने से पहले मुझे भूतकाल में घटी कुछ घटनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना है। ये घटनाएं मैंने सुनी हैं, और ये सुनी सुनाई और मैंने सुनी कहानियां ही आपको बता रहा हूं। इसमें सच कितना है ये वही लोग जानते हैं जो ये घटना घटते वक्त उनके साथ थे। एक कहानी है एक पत्रकार की। पत्रकार मतलब कुमार केतकर साहब की। अब कुमार केतकर जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है, अब कुमार केतकर और मेरी विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। मैं कुमार केतकर के किसी भी विचार से सहमत नहीं होता हूं, फिर भी एक व्यक्ति के तौर पर अगर कुमार केतकर के साथ जो हुआ है वो देख लेना जरूरी होता है। कुमार केतकर उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के लोकसत्ता इस मराठी वृत्तपत्र के संपादक थे, और लगभग वो रिटायर्ड होने की कगार पर थे। मतलब कुमार केतकर अब लोकसत्ता में रहने वाले नहीं थे। तब उनके घर उस वक्त के एक केंद्रीय मंत्री जो ऊर्जा मंत्री के हैसियत से काम करते थे, वो उनके घर आए हुए थे, और उनके साथ कई और पत्रकार भी मौजूद थे। तो उन केंद्रीय मंत्री महोदय ने, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री महोदय ने कुमार केतकर जी से पूछा कि आगे क्या करने वाले हैं आप? कुछ प्लान बनाया है आपने? क्योंकि एक्सप्रेस तो फिर से आपको एडिटर बनाने वाला नहीं है। तो कुमार केतकर ने भी कहा कि अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, शायद मुझे भी नहीं लगता कि मैं फिर से एक बार लोकसत्ता का संपादक बन जाऊंगा। तो उस वक्त के केंद्रीय मंत्री ने एक वृत्तपत्र के समूह के मालिक को फोन लगाया और कह दिया कि कुमार केतकर अभी फ्री हो रहे हैं, उनको महाराष्ट्र में आपके विस्तार के लिए आप रख सकते हैं। आप महाराष्ट्र में भी मराठी एडिशन शुरू कर सकते हैं और आपका विस्तार हो जाएगा। बस वही वाली बात कुछ ही दिनों में कुमार केतकर के मेल पर एक लेटर आ गया, और कुमार केतकर को उस वृत्तपत्र के समूह का समूह स्टेट एडिटर के रूप में निर्वाचित किया गया, नियुक्त किया गया। एक अच्छी खासी मोटी रकम भी सैलरी के तौर पर उनको मिलनी थी। एक अपना हित चाहने वाला व्यक्ति कैसे निवृत्त होने के बाद भी अपना काम करता रहे, इसका ख्याल उस वक्त के मंत्री ने रखा था। क्यों कुमार केतकर कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, यह बात भी समझ लेना जरूरी है दोस्तों। दूसरी एक बात होती है, वही कुमार केतकर मुंबई के मरीन ड्राइव के एक होटल पर, 5 स्टार होटल की ऊंची इमारत पर बैठे हुए हैं, और उस वक्त एक बड़े कांग्रेस के नेता उनके साथ उस डिनर पार्टी में शामिल है। तो उन बड़े नेता में नाम था वो सैम पित्रोदा का। और जब बातें चल रही थी दोस्तों में, तो उन्होंने यूं ही कह दिया कि आपको नहीं लगता कि कुमार केतकर को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए? तो बाकी लोगों ने तो कह दिया तो हमें तो लगता है, लेकिन होंगे क्या? खुद कुमार केतकर ने भी यही कहा था, यह सुनी हुई बात है मैंने। खुद कुमार केतकर ने भी यह कह दिया था कि मेरा नाम तो बार बार आता है, लेकिन टिकट ऐसे व्यक्ति को चला जाता है जिसके पास धन है। मेरे पास ना धन है, ना मैं पार्टी को धन दे सकता हूं, नहीं होगा ये। थोड़ी ही देर में सैम पित्रोदा ने 2-3 कॉल लगाए, और कुछ ही घंटे बाद उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का उन्हें फोन आया और कह दिया कि बस आपको 2 दिन के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म भरना है
आप राज्यसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जा रहे हो। ये दो बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, एक पत्रकार की हैसियत से, एक पत्रकार के साथ घटी घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि अपनी विचारधारा से अनुकूल लोगों को किस तरह से ऊंचे पद पर या उनका जीवन अच्छी तरह यापित हो, इसकी व्यवस्था कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। अब मैं आता हूं वर्तमान स्थिति में। जो पहले मैंने कुछ हिंदी कविता के या शेर के लफ्ज कहे थे, लाइनें कह दी थी। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र की राजनीति में आज की वर्तमान की स्थिति क्या है? अपने ही नेताओं को, अपने ही कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी आज कल अच्छा स्थान नहीं दे पा रही है। मैं आपको सीधी तौर से मंत्रिमंडल विस्तार की बात पे बोल रहा हूं। मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो उस वक्त वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे, उनका नंबर तीसरे नंबर पर आता है शपथ ग्रहण के लिए। जो उनसे पूर्व भूतपूर्व अध्यक्ष थे और वरिष्ठतम मंत्री भी थे, उनका नंबर दूसरे पर आता है और पहली नंबर पर शपथ लेते हैं कांग्रेस से आए व्यक्ति। अब ये नंबर तो हो गया पहले शपथ विधि लेने का, शपथ ग्रहण करने का, लेकिन उसके बाद जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होता है तो उसमें राजस्व विभाग विखे पाटिल को दिया जाता है, जो कि एक अहम और महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। तो विखे पाटिल को वो राजस्व विभाग दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेताओं को ऐसे विभाग मिलते हैं जिनकी उन्होंने कभी अपेक्षा भी न की होगी। इससे तो अच्छा कि उन्हें मंत्रिमंडल में ही न लिया जाता। अब कांग्रेस से आए मिस्टर गावित भी मंत्री बन चुके हैं और उनके पास भी अच्छा विभाग है। कांग्रेस से आए विखे पाटिल भी मंत्री बन चुके हैं, उनके पास भी अच्छा विभाग है। जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थे उनको फॉरेस्ट दिया गया और एक को उच्च शिक्षा एवं तंत्र शिक्षा मंत्रालय दिया गया। कांग्रेस से आए लोगों के लिए बहुत अच्छे विभाग मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत ही कम दर्जे के विभाग मिलते हैं। अब यह बात कहने के लिए ठीक है कि पद कौन सा भी हो, विभाग कौन सा भी हो, काम करना चाहिए। ये एक बात भारतीय जनता पार्टी में हमेशा खटकती रहती है। आपको याद होगा पिछली बार जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब पहले तो विनोद तावड़े की डिग्री को लेकर मसला उठा था, दूसरा बबन राव लोनी करके बहुपत्नीत्व का मामला उठा था, तीसरा पंकजा मुंडे का मामला उठा था। एक के बाद एक कई मामले उठते गए और इसमें चर्चाएं होने लगी। सत्ता थी तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने ही सरकार में रहकर अनेक आरोपों का सामना करना पड़ा था। अब फिर से सत्ता आ गई है तो एक बार फिर से इन कुछ लोगों को सत्ता से दूर रखने का या सत्ता के अहम पदों से दूर रखने का प्रयत्न हो रहा है। यही एक बात है दोस्तों कि अपने ही पार्टी के अंदर काम कर रहे लोगों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी न मिलना एक छांव से भी डर लगने जैसी बात है, क्योंकि अब रूह जलने लगती है। जो भी आपके पक्ष के हितैषी है, जिन्होंने काम किया है, उन्हीं के लिए अगर आप कुछ नहीं करते हो या उन्हें दूर रखने की बात करते हो तो इसमें लोगों की, पार्टी कार्यकर्ताओं की रूह ही जलती है। ऐसा न हो, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की तरह बाहर से आए लोगों को अच्छे अच्छे पद न दे और खुद की गरिमा को ठेस न पहुंचाए, यही हमको लगता है। इसीलिए आपसे ये बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।